जय श्री सीताराम जी की। रावण जब मूर्छा से जागा तो बहुत खिसिया गया। उसने क्रोधित होकर बहुत पैनी तलवार निकाली और जटायु के पंख काट डाले। वह अद्भुत करनी कर राम जी को स्मरण कर पृथ्वी पर गिर पड़ा। सीता जी को रथ पर चढ़ाकर रावण जल्दी से चल पड़ा। उसके मन में बहुत डर था। आकाश मार्ग में विलाप करती हुई सीता ऐसे जा रही थी मानो बहेलियों के वश में पड़कर डरी हुई हिरनी जाती हो। पर्वत पर बैठे हुए वानरों को देख राम का नाम लेकर सीता ने वस्त्र डाल दिया। इस प्रकार वह सीता जी को ले गया और अशोक वाटिका में जाकर उसे रख दिया। दुष्ट रावण जब सीता जी को बहुत प्रकार से भय और प्रीति दिखाकर थक गया, तब अशोक वृक्ष के नीचे बहुत यत्न कराकर उसे छोड़ दिया। जिस तरह श्री राम जी माया मृग के साथ दौड़ चले, वही छवि हृदय में रख के वे हरि नाम रटती हैं। श्री राम जी ने लक्ष्मण जी को आते देखकर बाहर से बड़ी चिंता दिखाई और बोले, हे भाई, जानकी जी को अकेली छोड़कर हमारे वचन को टालकर तुम क्यों चले आए? राक्षसों के झुंड वन में फिर रहे हैं। मेरे मन में ऐसा है कि सीता आश्रम में नहीं है। लक्ष्मण ने चरण पकड़कर हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ, इसमें मेरा कुछ अपराध नहीं है। प्रभु लक्ष्मण सहित वहां गए जहां गोदावरी के किनारे आश्रम था। सीतावहीन आश्रम को देखकर रामचंद्र जी ऐसे व्याकुल हुए जैसे साधारण पुरुष दीन हो जाते हैं। श्री रामचंद्र जी विलाप करने लगे, हे गुणों की खान जानकी, हे रूपशील व्रत और नियम में पवित्र सीता। लक्ष्मण जी ने बहुत भांति से समझाया, तो भी वे लता और वृक्षों की भांति से पूछते हुए चले, हे पक्षियों, हे मृगों, हे भोरों की भांति, तुमने कहीं मृग नयनी सीता को देखा है? खंजन, तोता, कबूतर, मृग, मछली, भोरों के झुंड, चतुर कोकिला, कुंदकली, दाड़िम, दामिनी, कमल, शरद का चंद्रमा, नागिन, वरुण पाश, कामदेव का धनुष, हंस, हाथी और सिंह, ये सब अपनी प्रशंसा सुन रहे हैं। श्रीफल, सुवर्ण और केला, ये सब सुखी हैं। कुछ भी संदेह तथा संकोच इनके मन में नहीं है। हे जानकी, तुम्हारे बिना ये आज ऐसे प्रसन्न हैं मानो इन्हें राज्य मिल गया हो। हे प्यारी, इनकी यह स्पर्धा तुमसे कैसे सही जाती है? तुम जल्दी प्रकट क्यों नहीं होती? इस भांति स्वामी श्री राम जी सीता जी को खोजते वे विलाप करते हैं मानो कोई बड़ा विरही या महाकामी हो। श्री राम जी पूर्ण काम और सुख की राशि हैं। अजन्मा अविनाशी भगवान मनुष्य लीला कर रहे हैं। आगे चलकर गिद्धराज पड़ा हुआ देखा, जो प्रभु के चरणों का स्मरण कर रहा था, जिनमें रेखाएं हैं। दया सागर श्री राम जी ने जटायु के मस्तक पर कर कमल फेरा। शोभा के धाम श्री रामचंद्र जी के मुख को देखकर उसकी सब पीड़ा दूर हो गई। जब जटायु धीरे धर के बोला, हे संसार के दुखों को हरने वाले हे श्री राम जी, सुनिए। हे स्वामी, रावण ने मेरी यह दशा की है और वह दुष्ट जानकी को हर के ले गया है। हे स्वामी, टिटरी की नाई बहुत विलाप करती हुई सीता जी को वह दक्षिण दिशा की ओर ले गया है। हे प्रभु, आपके दर्शनार्थ को मैंने अपने प्राण रोक रखे थे। हे कृपा निधान, अब ये निकलना चाहते हैं। श्री राम जी ने कहा, हे तात, अपने शरीर को भी रखो। तब मुस्कुराकर जटायु बोला, जिनका नाम मरते समय मुख से निकल जावे तो अधम में मुक्ति पा जाता है, ऐसा वेदों ने गाया है। ऐसे आप मेरी आंखों के सामने दर्शन दे रहे हैं। हे नाथ, अब किसके लिए इस देह को रखूं? रामचंद्र जी नेत्रों में आंसू भरकर बोले, हे तात, तुमने अपने कर्मों से उत्तम गति पाई है। जिसके मन में पराया हित रहता है, उनको संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। हे तात, आप शरीर छोड़कर मेरे धाम को जाओ। तुम्हें और क्या दूं? तुम तो पूर्ण काम हो। हे तात, बैकुंठ में जाकर पिताजी से सीता हरण की बात मत कहना। जो मैं राम हूँ तो अपने कुल समेत रावण ही वहां जाकर कहेगा। जटायु
अपने शरीर को छोड़कर भगवान का रूप धारण कर लेते हैं और बहुत से आभूषण व सुंदर पीताम्बर पहने श्याम शरीर व विशाल 4 भुजाओं से युक्त नेत्रों में जल भरकर वह स्तुति करने लगते हैं। हे राम जी, आपकी जय हो। आपका रूप अनुपम है। आप निर्गुण और सगुण तथा गुणों के प्रेरक हैं। रावण की प्रबल भुजाओं का खंडन करने वाले, प्रचंड बाण धारण करने वाले, पृथ्वी के आभूषण रूप, मेघ के समान शरीर वाले, कमल के समान मुख और नील कमल के समान विशाल नेत्र वाले, दयालु विशाल भुजाओं वाले और संसार को भय से छुड़ाने वाले श्री राम जी को मैं नित्य प्रणाम करता हूँ। आपका बल अपार है। आप अनादि, अजन्मा, अदृश्य, अगोचर, गोविंद, विज्ञान धन, पृथ्वी को धारण करने वाले हैं। हे अनंत, जो राम मंत्र का जाप करते हैं, आप उन भक्तों के मन को प्रसन्न करने वाले हैं। हे निष्काम भक्ति करने वालों के काम, क्रोध आदि दुष्टों के समूह को नाश करने वाले रामचंद्र जी, मैं आपको नित्य नमस्कार करता हूँ। जिनको वेद निरंजन, ब्रह्मा, सर्वव्यापक, निर्विकार और जन्म रहित कहकर गाते हैं, जिनको अनेक मुनि ज्ञान, ध्यान, वैराग्य और योग आदि करके पाते हैं, वे ही आप करुणाकंद शोभा के समूह प्रकट होकर जड़ चेतन को मोहित कर रहे हैं। अनेक कामदेवों से बढ़कर शोभा वाले आप मेरे हृदय कमल में भरमर के समान शोभामयान होंगे। जो अगम और सुगम है, निर्मल स्वभाव है, विषम और सम है और सदा शांति स्वरूप है, जिनको योगी जन यत्न करके जब मन और इंद्रियों को वश में कर लेते हैं तब देख पाते हैं, वे परमात्मा रूप राम, लक्ष्मी निवास, निरंतर भक्तजनों के वश में रहने वाले त्रिलोकीनाथ आप हैं, जिनकी पवित्र कीर्ति आवागमन को हरने वाली है। ऐसे आप मेरे हृदय में वास करें। जटायु निश्चल भक्ति का वर मांगकर वैकुंठ को गया। तब रामचंद्र जी ने अपने हाथ से उनका अंतिम संस्कार की क्रियाविधि की। जय श्री सीताराम जी की।